मैं यहाँ जमीन मकान खरीद कर रहने लगा हूँ। अब मैं बाहरी नहीं हूँ। कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो मेरी सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार हैं। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। इस वक्त मौजूद हैं ऐसे शख्स के साथ में जिन्हें राजीव गांधी पसंद करते थे। सियासत में अमिताभ बच्चन के चुनावी क्षेत्र का प्रभारी रहे, लेकिन कांग्रेस ने उस शख्सियत को संभालने में नाकाम साबित हुई। मौजूद हैं विनोद नारायण झा के साथ, जिन्हें कांग्रेस तो नहीं संभाल पाई, लेकिन भाजपा ने लगातार उन्हें प्रमोट किया और विधायक बनाया, मंत्री बनाया और एक बार फिर से भरोसा जताया भाजपा ने कि बेनीपट्टी से विधायक आप ही बनेंगे। क्या लगता है भाजपा के इस भरोसे पर कितना कामयाब उतरेंगे, क्योंकि बागी उम्मीदवार ने ताल ठोक दिया आपके विरुद्ध? देखिए, आज एनडीए बड़ी ताकत है बिहार में, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी, जदयू, लोजपा, लोक मोर्चा और हम का जो ये गठबंधन है बहुत ताकतवर जनता के सहयोग का गठबंधन है। इसीलिए हम बहुत मजबूती से कामयाब होंगे। जैसे पहले होते रहे हैं उससे ज़्यादा मतों से इस बार हम विजयी होंगे। क्यों? अब इस बार तो बड़ा एंटी इनकम्बेंसी भी है, लोगों के बीच में नाराज़गी है। उन नाराज़गी को आप कैसे तोड़ पाएंगे? कुछ मंत्र बता दीजिए, जनताओं को समझ में आ जाए, फार्मूला इस फार्मूले से निकल जाएंगे। देखिए, एंटी इनकम्बेंसी 2-4-10% हो गया है, हो जाता है। जब आप विधायक रहे, पद पर रहें, तो कुछ लोगों को किसी न किसी कारण से तकलीफ़ होती है और उसके निवारण के लिए मेरी पार्टी सक्षम है, वो लगी हुई है, तो वो ठीक हो जाएगा। आप, मुझे याद है कि मैं जितना चुनाव इस बेनीपट्टी से लड़ा हूँ, सब में मेरे वोटों की वृद्धि हुई है। पहली बार जब मैं 2010 में बेनीपट्टी से लड़ा तो मुझे 32,000 वोट आए थे। 15 में लड़ा तो 52,000 आए और 20 में लड़ा तो मुझे 78,000 से ज़्यादा वोट आए। तो यहाँ की जनता मेरे काम से, मेरे व्यवहार से प्रभावित है। कुछ लोग दुखी हो जाते हैं, उसके निवारण के लिए हम लोग लगे हुए हैं, पार्टी भी लगी हुई है। सब ठीक हो जाएगा। चुनाव के रिजल्ट आते आते आप देखेंगे कि हम, शुरुआत हो गई है, सब लोग जमा हो रहे हैं और बड़े मार्जिन से जीतने का काम करेंगे। इस पर एक और मुद्दा छिड़ा है, बाहरी बनाम स्थानीय का। हालांकि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान खोल के चलते हैं और यहाँ के जो उनके कैंडिडेट हैं उस दुकान को थोड़ा सा पलीता लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाहरी बनाम लोकल का मुद्दा कितना कामयाब होते हुए आप देखिए, ये कई बार लगाने का प्रयास हुआ। बेनीपट्टी की जनता इन छोटी छोटी बातों पर नहीं पड़ती है, मेरे काम का आकलन करती है और इसीलिए मेरे वोटों में बढ़ोतरी होती है। 2010 में मैं पंडोल का पहले विधायक था, यहाँ से पहली बार आया था, तो लोगों ने इस नारा को बड़ी जोर शोर से उठाया था, लेकिन जनता ने नकार दिया और मुझे 15,000 से ज़्यादा मतों से जीते विजयी बनाने का काम किया। लेकिन अब तो गंगा में बहुत पानी बह चुका है, 15 साल बीत गए हैं, मैं यहाँ ज़मीन मकान खरीद कर रहने लगा हूँ। अब मैं बाहरी कैसा? अब मैं बाहरी नहीं हूँ और ये बाहर भीतर का कोई सवाल नहीं है। सब लोग लड़ते रहे हैं और मैं तो बेनीपट्टी का निवासी हूँ, बेनीपट्टी में ही रहता हूँ। आप भी बेनीपट्टी में ही मुझसे मिलने आए हैं। तो ये मुद्दा घिसा पिटा है। उसका कारण ये है कि मेरे कामों का, मेरे व्यवहार का, मेरी क्षमता का, मेरी योग्यता का, उनके मुकाबला करने का उनके पास शब्द नहीं है, न कोई तर्क है। इसीलिए एक थोथी, झूठी, मनगढ़ंत खिलाफ की बातें निकालते हैं, जिसे जनता ने 3 बार नकार चुकी है, चौथी बार भी नकारेगी। अच्छा, एक और मुद्दा आपके ऊपर में उछलते रहता है। जब भी आप विधानसभा चुनाव लड़ने आते हैं तो अरेर को प्रखंड बनाने लगते हैं और चुनाव जीतने के साथ भाग जाते हैं। नहीं, ये सही है कि मैं प्रखंड नहीं बना सका, लेकिन इसके साथ ये भी सच है कि 2010 के बाद आज तक एक भी प्रखंड बिहार में नया नहीं बना। यदि एक भी नया प्रखंड बनता तो वो अरेर होता, तो वो नहीं बना। लेकिन इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इस बार हम प्रखंड और बाकी यूनिट बनाने का प्रयास शुरू करेंगे, क्योंकि उन्होंने स्ट्रिक्टली रोक दिया था, तो एक भी नहीं बना, इसीलिए नहीं बना। लेकिन यदि 10 के बाद कोई एक प्रखंड बनता बिहार में नया, तो ये बेनीपट्टी ही क्या, अरेर ही बनता, लेकिन नहीं बना। और अब सरकार का मन बना है कि यूनिट को छोटा किया जाए। बेनीपट्टी एक बड़ा प्रखंड है, इसमें 33 पंचायत हैं, वो एवरेज से ज़्यादा है, तो मैं इसीलिए पुनः इसको दोहराता हूँ। आपने मुख्यमंत्री का जिक्र किया,
लेकिन भाजपा तो अभी तक मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं, नेतृत्व जरूर बोलती है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, मुख्यमंत्री चेहरा नीतीश को नहीं बोलते हैं। तो क्या आप मान के चलते हैं कि नीतीश जी का स्वास्थ्य के ऊपर में जितने सवाल उठ रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे फिर से? नीतीश जी पूरी तरह स्वस्थ हैं। नेतृत्व का मतलब ही मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे और वो आज बिहार के सबसे बड़े नेता हैं। कोई आज तक उनका विकल्प खड़ा नहीं हुआ। जो महागठबंधन विकल्प देने की कोशिश कर रहा है, उनके 15 सालों को लोग देखा है, उनके शासन को याद कर आज भी लोग सिहर जाते हैं। मेरी सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार हैं। आज भी लोग नीतीश कुमार को वोट देने के लिए, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि वो जंगल राज फिर न लौटने पाए, क्योंकि महागठबंधन जो है जिसका नेतृत्व राजद कर रहा है, वो गुंडागर्दी का, विकासहीनता का, जातिवाद का, परिवारवाद का पर्याय है। नीतीश कुमार विकास का, सुशासन का और परिवारवाद के खिलाफ एक ठोस मजबूत स्तंभ है भारत की राजनीति में। इसलिए बिहार के लोग उनके साथ हैं और हम लोग उनके सहयोगी बनकर काम कर रहे हैं और अगला मुख्यमंत्री भी नीतीश कुमार ही होंगे। जनसुराज तो बड़े बड़े आरोप आपके जो बड़े नेताओं पे लगा दिए। सम्राट चौधरी को जो नरसंहार का आरोप है, सर्टिफिकेट में कई सारे उनकी कमियां नजर आई। तो ऐसे में लगता है कि भाजपा का जिस तरह से बखिया प्रशांत किशोर ने उधेरा कि भाजपा अभी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। प्रशांत किशोर गुस्से में हैं। क्यों गुस्से में हैं? उनकी कोई फॉलोइंग नहीं बन पा रही है, इसलिए तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आरोप लगाना आरोप साबित नहीं हो जाता, लगाने के लिए स्वतंत्र है। हम लोगों ने भी चारा घोटाला में लालू जी पर आरोप लगाया, हमने प्रयास किया, भारतीय जनता पार्टी लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़ के कोर्ट गए हम लोग और साबित किया। तो उनको भी मौखिक रूप से लगाने से कुछ नहीं होता है, तथ्यों के साथ उचित जगहों पर लगाना चाहिए। और सारे झूठ हैं, सारे तथ्यों के जवाब हमारे नेता सम्राट चौधरी और बाकी लोगों ने दिया है, लेकिन फिर भी बार बार उसको दोहराते हैं। एक झूठ को बार बार दोहराने से वो सच नहीं हो सकता। आखिरी सवाल है, आपने बेनीपट्टी में अभी तक क्या काम किया और आगे आपकी रणनीति क्या है? काम करने की जो नीति है वो क्या? देखिए, बेनीपट्टी में जब मैं 2010 में यहाँ विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ा, तो मेरे सामने सबसे बड़ा काम ये था कि ये सब डिवीज़न 1981 में बना। अभी तक यहाँ कोर्ट नहीं आया। 107 के मुकदमे में भी लोगों को मधुबनी जाना पड़ता था। 100 छोटी छोटी मुकदमों में जेल हो तो उसके लिए लोगों को रामपट्टी जाना पड़ता था। इसके अतिरिक्त अनुमंडल अस्पताल नहीं बना। तो ये सब ये एक काम मेरे जिम्मे था। तो इन बीच में मैंने कोर्ट भी लाने का काम किया। यहाँ उसकी सारी व्यवस्था चल रही है। अभी जब कोर्ट रूम वगैरह बना है वो राष्ट्रीय स्तर का है। इसके अतिरिक्त सभी विधानसभाओं में बिहार में किसी विधानसभा में 2 सरकारी ITI नहीं है, लेकिन यहाँ मैंने 2 सरकारी ITI मेरे सौभाग्य से बना है। एक तारा बाबू के प्रयास था और हम ये MLA थे तो उसका श्रेय मुझे भी मिल जाता है। वो शिवनगर में सरकारी ITI है। दूसरा ITI कलवाही के दयालपाली में है। इसके अतिरिक्त हम जब यहाँ विधायक हुए तो मात्र 7-8 हाई स्कूल थे। बिहार में भी हाई स्कूल बने, लेकिन यहाँ 37 में 37 हाई स्कूल हैं और +2 हैं। इसके अतिरिक्त 1 दर्जन ऐसे हाई स्कूल हैं जो राष्ट्रीय मानक के सेंट्रल स्कूल के बराबर उसके भवन बने हैं। इसके शहरीकरण का भी सवाल था, तो मैंने नगर ये ग्राम पंचायत से बेनीपट्टी नगर बना है। इसके अतिरिक्त ये बाढ़ इलाका है। जितनी सड़कें थी, पुलें थी, वो टूटी हुई थी, वो पुलों का निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ा तोहफा भारत के प्रधानमंत्री ने बेनीपट्टी को दिया है या मुझे दिया है। बेनीपट्टी के निवासी होने के नाते, बेनीपट्टी के प्रतिनिधि होने के नाते मैं कह सकता हूँ, वो है 2 NH बेनीपट्टी से गुजर रहा है। बेनीपट्टी में नए संभावनाओं का दौर प्रारंभ होगा और वहाँ वो NH 1 का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। दूसरा सिल्लीगुड़ी गोरखपुर का निर्माण अगले साल शुरू होगा और उच्चैठ उग्रतारा का काम प्रारंभ हो गया है। तो नई संभावनाएं इससे पैदा होंगी। आगे हम क्या करें उसकी मेरी बड़ी योजनाएं, कई योजनाएं हैं, जैसे मैं पहले बनाता रहा हूँ। आपने ठीक कहा, एक काम वो भी है कि अरेर को प्रखंड बनाना है। दूसरा काम है कि अभी रेल की बातें हुई है, लेकिन वो अलाइनमेंट वहाँ से निर्मली से जयनगर होते हुए सीतामढ़ी जाने की बात हो रही है। मेरा प्रयास होगा कि वो बेनीपट्टी को टच करते हुए आगे बढ़े, जो भी उसका नया अलाइनमेंट बने। तीसरा है कि जब 2 NH बनेंगे तो हमारे यहाँ बेनीपट्टी बेहटा में डूब का और एक तरह से
बहुत ज़मीन उर्वर नहीं रहा, वो एनएच के अगल बगल में हम नए औद्योगिक प्रांगण बनाने का प्रयास करेंगे और नई संभावनाएं इससे पैदा हो। तीसरा, चौथा, इस बार एक नई परिस्थिति देखने को मिली, संजोग से मेरी नज़रों में इतने समय में विलंब से आया, वो है कि कोसी नहर का काम बेनीपट्टी में है, लेकिन हर घर को हर खेत को पानी पहुंचाने में सफल नहीं हो पा रहा है। तो मेरा प्रयास होगा कि अगले 5 साल में कि हर खेत को पानी पहुंचे, उसकी शाखा उपशाखा का निर्माण हो। उसका स्टडी करने के लिए मैंने विभाग को कहा भी है, लेकिन वो शहर ज़मीन पर नहीं आया है। ये मुख्य काम है। इसके अतिरिक्त जो भी समस्याएं हैं उसका हम निदान करेंगे। लगातार मुद्दों के बीच में चुनावी प्रचार करना, निश्चित रूप से रणनीति बनाना चुनाव का एक हिस्सा होता है। हमने जानने का प्रयास किया कि पिछले 10 वर्षों में क्या काम किया, अगले 5 वर्षों की कार्य करने की रणनीति क्या है। देखना होगा कि चुनावी नतीजे क्या होते हैं, कौन जीतता है, कौन हारता है, यह तो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।